नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी के वर्ग में नया पाठ देखने वाले हैं। पाठ का नाम है सोना और लोहा। सोना और लोहा ये दोनों भी धातु हैं और इस धातु में इंसान की भावनाओं को दिखाया गया है कि इंसान के मन में, मनुष्य के मन में क्या भावनाएं दिखती है, वो इसमें हमें बताया गया है। इस पाठ के लेखक हैं रामेश्वर दयाल दुबे। इनका जन्म 1908 में हुआ था उत्तर प्रदेश में और इनकी मृत्यु हुई थी 24 जनवरी 2011 में। इनकी रचनाएं हैं अभिलाषा, चलो चले, डाल डाल के पंछी, माँ यह कौन, फूल और कांटा। इनका परिचय मतलब ये है प्रसिद्ध बाल साहित्यकार के नाम से ये मशहूर है। मतलब इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी रचनाएं, कथाएं लिखी हुई है और इस पाठ में, प्रस्तुत पाठ में संवाद के रूप में ये पाठ दिया गया है। रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया गया है। मतलब हमें कैसे गुणों का अपने अंदर अनुष्ठान करना चाहिए, ये इसमें दिया गया है। तो पाठ देखते हैं, सोना और लोहा। सोना और लोहा एक दूसरे से बात करते हैं, ये पाठ में बताया गया है। सोना कह रहा है, मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है। जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। शान मतलब ठाट या बाट, मतलब उसका रूप, उसका ठाट। लोहा उसे जवाब देता है, नमस्ते, क्या कह रहे थे, मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। फिर सोने ने कहा, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। लोहे ने कहा कि क्या कह रहे थे तुम, कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं ऐसा ही दिखता हूँ, मेरे गुण भी ऐसे हैं, क्यों कह रहे थे ऐसे। तो सोने ने कहा, हाँ मैं तो सुंदर ही दिखता हूँ, मेरा चमकता हुआ पीला रंग देखो, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ, हर कोई मुझे चाहे। फिर लोहे ने कहा, सोने पहले यह तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं, तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। लोहे ने सोने से कहा कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। तिजोरी मतलब जहाँ हम सोने के गहने रखते हैं, उस बॉक्स को कहते हैं तिजोरी, या हम कबड़ में रखते हैं, उसे अलमारी में रखते हैं और उसे कहते हैं तिजोरी, जिसमें अंदर हम गहने रखते हैं सोने के। तो लोहे ने सोने से कहा कि तू बाहर क्यों आया, तुझे कितनी बार कहा है कि बाहर मत आया कर, खतरे से खाली नहीं है। बाहर आना खतरे से खाली नहीं है, मतलब कि कोई भी तुझे चुरा कर लेके जाएगा, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। मतलब देखो बच्चों, हम जो घर में जो हमारे सोने के गहने होते हैं या कोई चीज होती है महत्वपूर्ण, वो हम अलमारी की तिजोरी में रखते हैं और उसे हम बाहर से ताला लगाते हैं। तो सोना तो महंगा धातु है, इसलिए उसकी कीमत ज्यादा है, इसलिए उसे कब अलमारी में रखा जाता है। और लोहे की कीमत कम है, इसके लिए उसका ताला बनाकर, उसी उसका चाबी और ताला उसकी बनाकर उससे हम अलमारी को बंद करते हैं। तो इसीलिए लोहा कह रहा है कि तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। मतलब हम घर के भी, हमारे घर में भी जो ताला लगता है दरवाजे के बाहर, वो भी लोहे का बनता है। तो ये जो लोहा है, ये सबकी रक्षा करता है। तो लोहा सोने से कह रहा है कि तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। फिर सोने ने कहा, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर ही करते हैं। सोना यहाँ पर खुद को राजा कह रहा है और कह रहा है कि मेरी रक्षा करना तो तुम्हारा काम है। जैसे राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते हैं, वैसे ही तुम्हारा काम है नौकर की तरह मेरी रक्षा करना। तो लोहे ने कहा, अच्छा
तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। लोहे ने कहा, अच्छा तू राजा है और मैं नौकर हूँ, अगर मेरा लोहे का हथौड़ा तेरे ऊपर पड़ा तो तेरा रूप एक क्षण में बदल जाएगा, अंदर चल। भीतर मतलब अंदर। फिर सोने ने कहा, भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपए किलो के हो। सोने ने लोहे से कहा कि तुम भले मुझसे बड़े हो मतलब लोहा भारी होता है और सोना जो धातु है, जो मेटल है, वो सॉफ्ट होता है। उसको अगर पीटा जाए, उसके ऊपर अगर हथौड़ा चलाया जाए तो वो एकदम से सॉफ्ट होने के कारण, एकदम नरम होने के कारण उसका आकार बदलता है। तो सोना लोहे से कह रहा है कि तुम्हें मुझे डांटने का कोई अधिकार नहीं है, मेरा मूल्य अधिक है, तुमसे ज्यादा मेरा मूल्य है। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000 है। ये पुस्तक जब छपी थी तब सोने का भाव 25,000 था। मूल्य मतलब क्या? भाव, उसकी कीमत, उसका महत्व। तो लेकिन आज सोने का मूल्य है 49,000, मतलब 49,000। आज अगर आप गोल्ड की दुकान में जाओ, सोनार की दुकान में जाओ, तो आप सोने की कीमत पूछोगे तो उसकी कीमत है 49,000। तो सोने ने कहा कि मेरी कीमत तो बहुत है, तुम्हारी कीमत कुछ भी नहीं है, तुम 25-30 रुपए किलो के हो। मतलब लोहे की चीजें जो हम खराब हो जाती है तो हम भंगार वाले को देते हैं कि नहीं, तो उसकी कीमत कम होती है। तो इसीलिए सोना लोहे को चिढ़ा रहा है कि तुम्हारी कीमत तो बहुत। फिर लोहे ने कहा, रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। मतलब किसी भी चीज का मूल्य मतलब भाव, उसकी कीमत, किसी भी वस्तु की कीमत रुपयों में लगाना व्यर्थ है। देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। लोहे ने कहा कि सोने से सबका पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ, मतलब मैं सबके उपयोग में आता हूँ, मैं सबके काम में आता हूँ, ऐसे लोहे ने कहा। मैं अगर न रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी? मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो, लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती हैं। सब कुछ लोहे से बनता है। लोहे ने अपने बारे में जानकारी बताते हुए कहा कि जो खेत में उपयोग किया जाता है वो फावड़ा, कुदाल, खुरपी सब लोहे से बनता है। मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। युद्ध में जो अस्त्र उपयोग में लाए जाते हैं वो भी सब लोहे के ही बनते हैं। कोई भी बड़ा काम हो तो लोहे के बिना बनता ही नहीं। घर में जो हम रोटियां बनाते हैं, आपकी माँ जो रोटियां बनाती है वो लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है। सब चीजें, सब कुछ लोहे से ही बनता है। फिर सोने ने कहा, अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते, उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा हूँ, मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। सोने ने अपनी जानकारी देते हुए कहा, अपना महत्व बताते हुए कहा कि हाथ में जो अंगूठी पहनते हैं, माला पहनते हैं, कान में जो बाली पहनते हैं वो लोहे से नहीं बनती है, वो तो सोने से ही बनती है। तो उसके लिए मेरी ही तलाश की जाती है। राजा महाराजा लोग, धनिक लोग मतलब श्रीमंत, पैसे वाले लोग जो सब ये गहने पहनते हैं तो ये सोने के ही बनते हैं। और मैं ऊंची जगह रहता हूँ, मतलब बड़े बड़े मकानों में रहता हूँ, बड़े महलों में रहता हूँ। जो लोग झोपड़ी में रहते हैं, जो लोग छोटे मकान में रहते हैं, उनके यहाँ नहीं रहता। ऐसा उसका कहना है कि जो लोगों के पास पैसा होता है उन्हीं के घर में मैं रहता हूँ। फिर लोहे ने कहा, तू राजाओं धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। लोहे ने उसे जवाब देते हुए कहा,
कि तू भले ही राजाओं का, धनिकों का प्यारा है। धनिक मतलब क्या, कि जो धनवान लोग होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, तू भले ही उनका प्यारा हो, लेकिन मैं गरीब लोगों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे बहुत सुख मिलता है। श्रमिक मतलब मजदूर लोग, जो रोज काम करके जो रोज पैसे कमाते हैं और जिस पर उनका पेट चलता है, जिस पर उनकी रोटी बन मिलती है उन्हें, ऐसे लोगों को कहा गया है श्रमिक लोग, किसान लोग, मजदूर लोग। तो ऐसे लोगों का मैं प्यारा हूँ। लोहे ने कहा, मुझे तो उनकी सेवा करने में बहुत सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए मतलब क्या, कि वो दिन अब बीत गए, वो बात अब बीत गई। अब तो मजदूर लोगों के दिन है। अब उनका ही अच्छा, उनकी ही सेवा करना मुझे अच्छा लगता है। फिर सोने ने कहा, मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूंगा। सोने ने कहा कि मुझसे तो ऐसी मेहनत नहीं होगी, काम नहीं होगा, मैं तो हमेशा आराम से रहता आया हूँ। मतलब देखो बच्चों, जो गहने पहनते हैं लोग, राजा लोग, या आपके घर में भी कोई गहने पहनता होगा, गले में माला पहनते हैं, हाथ में अंगूठी पहनते, तो वो सब आराम से हमारे शरीर पर रहता है सोना, है ना। तो इसीलिए सोना कह रहा है कि हाँ हाँ, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूंगा। फिर लोहे ने कहा, आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है, मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। लोहे ने कहा कि आराम हराम है, जो काम करता है उसी को सफलता मिलती है, उसी को सक्सेस मिलता है। सिर्फ आराम से बैठे रहोगे तो अब आपका कुछ होने वाला नहीं है। जो काम करता रहता है उसी को सक्सेस मिलता है, उसी को सफलता मिलती है, और उसी का ही सम्मान होता है, लोग उसी को ही मानते हैं। तो सोने ने कहा, तो मेरा अब क्या होगा दादा, मुझे घबराहट हो रही है। सोने को डर लगा। फिर वो कहने लगा लोहे से कि फिर मेरा क्या होगा, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, मैं तो बहुत डर गया अभी। फिर लोहे ने कहा, तू डाल डाल, मैं पात पात, डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूंगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। लोहे ने उसे समझाते हुए कहा कि तू जहाँ भी है, मैं तेरे साथ हूँ। तू अगर निपुण है, तू अगर अच्छा है, तो मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी तुमसे अधिक निपुण हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तू घमंड करना छोड़ दे। सोने ने कहा, छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। फिर लोहे ने कहा, अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर, चल, बिना पूछे बाहर मत आना। फिर लोहे ने कहा कि हाँ, मैं तो तेरी रक्षा करने के लिए हूँ, तू मेरा छोटा भाई है ना, तो मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगा, तू कभी डरना मत, चल अंदर अभी, बाहर मत आना। तो देखो बच्चों, आपको पाठ समझ में आया, सोना और लोहा एक दूसरे से कैसे बात कर रहे थे, और लोहे की ही सब चीजें बनी रहती है। यहाँ इस चित्र में आपको दिखाई देगा कि बहुत सारी चीजें जो लोहे की बनी है, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में उसका उपयोग करते हैं। सोने की चीजें हम रोज नहीं उपयोग में ला सकते, सब ये लोहे की चीजें हैं जिससे हमें काम होता है रोज। तो लोहे का भी उतना महत्व है और सोने का भी उतना ही महत्व है। धन्यवाद।